नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा की पाठशाला में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कार्यपालिका भाग 1, 2, 3 में संपूर्ण कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से किस प्रकार से समन्वय होता है। विधायिका के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में पढ़ा। न्यायपालिका के बारे में हम लोगों ने जाना। अब तक की हम लोगों ने जो कार्यपालिका पढ़ी है उसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। एकात्मक, संघीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय। इसका जवाब होगा संघीय। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है, संघीय सरकार की समस्त शक्तियां अधिकार निहित होते हैं। एक राज्य क्षेत्र सरकार में, केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार में, राज्य केंद्र सरकार में विभाजित होती हैं, राष्ट्रपति में। इसका सही जवाब होगा राज्य व केंद्र सरकार में विभाजित होती हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 22 में। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। निम्न में से किसे शासन का अंग कहा जाता है। विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को या सभी को। इसका सही जवाब होगा सभी को। हम लोगों ने ये चीज़ कार्यपालिका भाग 1 में पढ़ा है कि शासन के वैसे तो 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा आपका प्रेस। तो इनमें से कौन कौन से अंग है, सभी होगा। अगला प्रश्न आपका है, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करवाने का कार्य करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, पुलिस। विधायिका यानी संसद द्वारा पारित जो नियम कानून होते हैं उनको धरातल पे लागू करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका। विधि के अनुसार नियम कानून का पालन कराने का कार्य किसका होता है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, प्रेस का या विधायिका का। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से किसी व्यक्ति को उस नियम का पालन कराने की शक्ति है, जो न्यायिक जजमेंट है, वो है कार्यपालिका में निहित होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संघ कार्यपालिका किसका अंग है। राष्ट्रपति का, मंत्रिपरिषद का, विधानसभा का या विधायिका। इसका भी सही जवाब होगा विधायिका। विधायिका यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधायिका एक प्रकार से संसद भी कहा जा सकता है विधायिका को, और उसी विधायिका से चुन के कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो साधारण सी बात है कि संघ कार्यपालिका इनमें से किसका अंग है। राष्ट्रपति का तो हो नहीं सकती है, मंत्रिपरिषद का भी नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद खुद कार्यपालिका का एक अंग होता है, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का एक अंग ही होता है। विधानसभा चूंकि राज्य क्षेत्र में होती है,
इसलिए इसका सही जवाब होगा विधायिका। अगला प्रश्न है, विधायिका में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति या सभी? इसका सही जवाब होगा सभी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों मिलके किसी विधेयक को विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो विधायिका में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों विधायिका में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, विधायिका के या सभी के? इसका सही जवाब होगा विधायिका। प्रधानमंत्री खुद कार्यपालिका का एक अंग होता है, राष्ट्रपति भी एक प्रकार से कार्यपालिका का ही अंग होता है, और विधायिका चूंकि संसद होती है, संसद ही बहुमत दल के नेता को चुन के प्रधानमंत्री नियुक्त करती है, उसके बाद संसद से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, इसलिए कार्यपालिका पूर्ण रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्र का प्रमुख किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या सभी को? दोस्तों ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पिछले 2 वीडियो में, 3 वीडियो में हमने यही पढ़ा है कि राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति करता है। उसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, कैबिनेट, मंत्रिमंडल? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का मुखिया जो होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 75 में? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 75। दोस्तों अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हो? अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 74 में? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 74। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है, सरकार के क्रियाकलाप संबंधी जानकारी हेतु राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 77 में? इसका जवाब है अनुच्छेद 78। दोस्तों अनुच्छेद 78 में हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो केंद्र की सरकार होती है, जो संघीय सरकार होती है, उसके क्रियाकलापों की जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और इस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री सरकार राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी को देने के लिए बाध्य है।
इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार के क्रियाकलाप संबंधी जानकारी मांग सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश, महालेखाकार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? ये हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजारी लाल नंदा जी। इसका सही जवाब होगा गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के तौर पे इनका कार्यकाल नहीं जोड़ा जाता है। वैसे क्रमानुसार यदि देखा जाए तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 14वें 18वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कार्यकाल की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो ये हमारे रहे अब तक के 16 प्रश्न। अगले वीडियो में हम कार्यपालिका से संबंधित और प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।